नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। जैसा कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं में आए हुए इतिहास के प्रीवियस ईयर के विभिन्न सवालों को कर रहे थे। कल कार्तिकेयपुर तक हो गए थे। आज चंद राजवंश के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद शासक में सिरती क्या था? सिरती एक भूमिकर था। अभी इनको डिटेल से बताऊंगा थोड़ी देर। कुमाऊं में चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा व सयानों को थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। ये कहलाता था दस्तूर। अब हम चंदकालीन करों के बारे में बात कर लेते हैं। चंदकालीन कर थे जूलिया कर। नदी व पुलों पर लगने वाले इस कर को सांगा भी कहते थे। जूलिया कर पुलिया का साउंड कर रहा है ना, तो इसको पुल से याद कर लेंगे। जूलिया पुलिया, पुलों में लगने वाला कर। पुलों में सांगवे भी होते ही हैं। सिरती कर नगद कर जो प्राय है माल भावर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। सिरती को ही सिरतान शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। ये भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था सिरती कर। राखिया कर रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के उसमें लिया जाता था। राखी से याद कर लेंगे रक्षाबंधन। मांगा कर युद्ध के समय में, अभी भी युद्ध हो रहा है जैसे, तो इसमें सहायता मांगते हैं हम, तो मांगा से क्या याद कर लेंगे? युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। खैनी कपीलनी कर कुली बेगार कर। कुली लोग ज़्यादा खैनी हैनी गुटखा ये चीज़ें खाते हैं, तो इससे याद कर लेंगे हम कि खैनी कपीलनी कर कुली बेगार कर था। बेकर कर अनाज के रूप में देकर। बेकरी में हम क्या देते हैं? अनाज देते हैं। गेहूँ, मैदा, इनसे ही तो बनती है बेकरी के बिस्कुट। तो वैसे याद कर लेंगे इसको, बेकर कर अनाज के रूप में देकर। कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर। कटक सेना का पर्यायवाची भी होता है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। टाँट कर सूती वस्त्र बुनकरों से लिया जाने वाला कर। टाँट कर से टाट कर बुन रहे हैं, टाट बुन रहे हैं, ऐसे याद कर लेना। मिझारी कर कामगारों से लिया जाने वाला कर था। साहू लेखकों को देकर, इसे साहुली भी कहते हैं। रतंगली कर मुनाकोट ताम्रपत्र के लेखकों को देकर था। मुनाकोट ताम्रपत्र में लेखकों को देकर का वर्णन है। इस रतंगली कर का वर्णन मुनाकोट ताम्रपत्र में है। कूत नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज होता था। भेंट कर राजा या राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट। सीखदार नेगी कर परगनाधिकारियों को देकर था। उस समय सीखदार कौन होते थे? नागरिक परगनों का अधिकारी को सीखदार कहते थे, ठीक है। और जो नेगी थे वो क्या थे? गरखों के प्रशासक को नेगी कहते थे। कनक स्वर्ण का पर्यायवाची। स्वर्णधूल सौका व्यापारियों से लिया जाता था स्वर्णधूल के रूप में। डाला गांव के सयानों को अनाज के रूप में दस्तूर। सयाने गाँव में अनाज डाल रहे हैं, ऐसे करके याद कर लेना। मौकर परिवार से लिया जाता है। कुमाऊनी में मौ को परिवार ही कहते हैं। मौ हो गई है वाली बात। भात कर बड़े बड़े उत्सवों में भात की दावत। भाग कर घराटों में लगने वाला कर। घराटों में जैसे घराट एक गांव में होगा तो उसमें जो घराट जो पीसता था उसको भी कुछ भाग देते थे, तो इससे याद कर लेंगे कि भाग कर एक हिस्सा उसको भी देते थे जो पीसता था। न्यायाली कर न्याय पाने के लिए देकर। न्यायाली और बिष्टावली कचहरियाँ किसने बनाई थी? लक्ष्मी चंद ने बनाई थी, ठीक है। न्यायाली थी सामान्य जनता के लिए और बिष्टावली थी सैनिक लोगों के लिए। रौल्या देवल्या कर राज परिवारों देवी देवताओं की पूजा के लिए। बाजनिया कर नर्तक नर्तकियों से लिया जाता था, उनके लिए बाजा बजाते थे। सब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। घोड़ियालों कर घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर। कमीनचारी सयानाचारी सयाना या बूढ़ों से किसानों से लगान वसूलता था। जो सयाना व बूढ़ा था वो किसानों से लगान वसूलता था, तो उस किसान लोग क्या कहते हैं? कमीन आ गया, इससे याद कर लेना। इससे हिलियानी अधूल कर बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला हिलियानी अधूल कर था। इसका वर्णन किसमें? सिंगाली ताम्रपत्र में है।
अधूल से क्या याद रखेंगे हम, जब बरसात होती है तो सड़कों से जो धूल वूल होती है वो सब साफ हो जाती है, तो फिर उसकी मरम्मत करने के लिए ये कर लिया जाता था, हिल यानी अधूल कर। पौरी कर, राजधानी की रखवाली के लिए पौर बैठाए गए थे, इसके पौर रहना, पौर मैंने इसकी रखवाली करना, प्रहरी भी कहा जाता था, उसी के लिए ये कर लिया जाता था। बाजदार कर महाजनों को दे कर था, महाजन होते थे जो उनको देते थे। औताली कर राजा की ज़मीन होती थी। कुकरियालो कर जो राजा के कुत्ते होते थे उनकी देखभाल के लिए भी कर लेते थे ये लोग। श्यूक कर सेवकों से लिया जाता था। जागरिया कर ये जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था, जो जागर लगाते थे ब्राह्मण उनसे जो कर लिया जाता था उसे जागरिया कर कहते थे। चौबदार जो राजा की निजी वस्तुएं लेकर तलवार ढाल धोने के लिए बलिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर होगा ये थोड़ा। चौबदार जो होता था वो राजा के पीछे जो चांदी का दंड लेके चलता था, जो उसको छाता उड़ाए रहता था, वो सब चीज़ें उसकी संभाल के भी रखे रहता था, उसके लिए भी कर लेते थे जनता से, वही करें। कर यहाँ पे समाप्त तो है। एक बार ट्रिक इनको लिख भी लेना जैसे अच्छे लगेंगे तो। किस चंद शासक को खसिया टांडा आलमनगर नामक राजधानी बनाई? आलमनगर किसको कहते थे? अल्मोड़ा को। इसको ही राजापुर भी कहते थे। ये बनाई किसने भी? बालो कल्याण चंद ने बनाई। अब मैं आपको बालो कल्याण चंद कौन था? बालो कल्याण चंद था भीष्मचंद्र का गोद लिया पुत्र। भीष्मचंद्र ने गोद लिया था पुत्र। आप सुन लीजिए, लिखने में डिस्टर्ब भी हो रहा है। भीष्मचंद्र का गोद लिया पुत्र था। इसने राजधानी कब बनाई? 1563 में बनाई। ठीक है। और इसके समय में क्या था? स्थानीय स्वायत्तता और पंचायत पद्धति ये लाया, पंचायत पद्धति लाया। पंचायती राज व्यवस्था का जनक लेकिन सोमचंद्र को माना जाता है। ठीक है। पंचायत पद्धति, स्वायत्त, स्थानीय स्वायत्तता तो बालो कल्याण चंद लाया, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद्र को माना जाता है। चंद्रवंश के समय में ही शुरू हुई ये पंचायत पद्धति। कुमाऊं में चंद्रवंश का जन्मदाता किसे माना जाता है? सोमचंद्र को, पहला राजा था ये। चंद राज्य के समय में नगद प्राप्त लिया जाने वाला भूकर किसे कहते थे? अभी सारे कर पढ़ाए हैं आपको। कौन सा था ये? सिरती कर। अल्मोड़ा से पूर्व खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? भीष्मचंद्र ने कराया है। अब मैं आपके लिए कुछ प्रमुख किले लाया हूँ, क्योंकि इनसे भी 2-3 सवाल आए हैं पेपरों में। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार में 1563 में बालो कल्याण चंद द्वारा निर्मित था। फोर्ट मोइरा जब राजधानी ले गया तो पहले इसने किला बनाया, वहाँ एक स्ट्रक्चर तो बनाएगा कि नहीं राजधानी के लिए, उसी के लिए। फोर्ट मोइरा आप कैसे याद रख सकते हैं? फोर्ट मोइरा से लाल मंडी कैसे कनेक्ट करेंगे? रेड फोर्ट है कि नहीं, लाल किला, तो उसी से लाल किला याद कर लेना। किसने बनाया है? बालो कल्याण चंद ने। खगमरा किला किसने बनाया? भीष्मचंद्र ने। फिर इसी में इसको मार भी दिया था। मल्ला महल का किला बनाया रुद्रचंद ने। अल्मोड़ा में है ये भी। राजबुंगा किला चंपावत में जब राजधानी बनाई इसने तो पहले एक किला बनाया राजबुंगा का किला, आजकल वहाँ उसमें तहसील है। सोमचंद ने बनाया। नैथणा का किला किसने बनाया? गोरखा लोगों ने बनाया अल्मोड़ा में। जब शासन किया होगा इनने भी बनाया होगा, ये किले तभी तो बनाए इन सब ने। सिरमोही का किला बनाया है लोहाघाट में, चंपावत। बाणासुर का स्थानीय नाम मारकोट था, चंपावत में है बाणासुर का किला। गुल्लचौड़ का किला चंपावत में है, राजा गोरिल ने बनाया। बैराट का किला कालसी के निकट है। इनको अभी अच्छे से देख लेना, ये अभी पीछे और है, पेपर में आया है ये एक बार और, तो वहाँ आप ही लोग मिलाओगे फिर इसको। बैराट का किला था कालसी के निकट, देहरादून। कलुआगढ़ी का किला था रुड़की में। आपने कलुआ व बीजा वाली वो सुनी होगी कहानी, अगर किसी ने पढ़ा है अच्छे से तो। वहाँ
उनके सर कलम करके लगा दिए थे गेट हेट में, वही कलवा व बीजा उनके किले ही हैं रुड़की में, ये हरिद्वार की स्टोरी है। रुद्रपुर का किला काशीपुर में किसने बनाया? शिवदेव जोशी ने बनाया, ये दीवान था वहाँ पर। मुगलगढ़ी का किला, ये भी पेपर में आ गया है, चंपावत में। खलंगा का किला, नाला पानी का किला देहरादून में है। टाँट कर वसूला जाता था, ये कर से तो बहुत ही सवाल हैं। टाँट कर वसूला जाता था किनसे? बुनकरों से, बुनते थे ना टाँट। चंद्रवंश का तुगलक किसे कहा जाता था? चंद्रवंश का तुगलक था देवी चंद, इसके पिता का नाम था जगत चंद। अब इसके काल को कहने वाले हुए स्वर्ण काल। इसने कमाया बहुत सारा पैसा, तो इसके लड़का गंवाने के लिए आ गया उसको सब। इसने विक्रमादित्य बनने की इच्छा हुई इसकी, तो इसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया जितना भी था। तो फिर इसकी हत्या भी किसने कर दी? इसके दरबारियों ने कर दी। दरबारी कौन थे इसके? मणिक बिष्ट और पूरनमल। ये पूरनमल नाम ज़्यादा ही आता है। पूरनमल ने इसकी हत्या कर दी देवी चंद की। घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनाया? गोलू देवता का मंदिर बाज बहादुर चंद ने बनाया। और ये घोड़ाखाल नैनीताल में पड़ता है। एक तो यहाँ है गोलू देवता का मंदिर, एक चंपावत में है जिसे गोलजू कहते हैं, एक अल्मोड़ा में है चिताई गोलू। और ऐसे ही ये तो 3 तो कुमाऊं में हैं और बाकी 2 वहाँ भी हैं, कहते हैं जैसे टिहरी में जौनपुर में जो गौरिया देवता का मंदिर है वो भी यही गोलू देवता से रिलेटेड है। और पौड़ी में जो कंडोलिया देवता का मंदिर है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। ये बाज बहादुर चंद ने बनाए थे। और बाज बहादुर चंद ने 50वां शासक था। ये चरवाहों से राजा बनने वाला पहला शासक था। शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। इसने एक हथिया दीवाल बनाया था। इसके बारे में एक कथन है, बरसों भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। ये बुढ़ापे के टाइम में उल्टे उल्टे काम करने लग गया था। कभी जजिया कर लगा रहा है, कभी मुगल दरबार के तरीके से यहाँ भी बनाना चाह रहा है। शाहजहां के बहुत प्रभाव में आ गया था ये, उन्हीं के जैसा करने की सोच रहा था। तो इसने मुगल दरबार बनाने के अनुरूप किया था। अब इसको बरसों भयो 80 बुद्धि गई नस्सी कहते हैं इसके बारे में। चंद्रवंश शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? अभी आया था सिरतीकर। कैसा कर था सिरतीकर? केवल नगद संबंधी था। आईने अकबरी में तराई के महलों को वर्णित संख्या कितनी है? ये होने को विवादित प्रश्न है, डिलीट भी कर दिया था शायद, लेकिन इसके कभी टेलीग्राम में पूछेंगे आप लोगों से तो 21 इसका जवाब देना। वहाँ कहीं क्विज में आते हैं इस टाइप के पूछने वाले। निम्न में से चंद राजाओं में सबसे लंबा समय तक कार्यकाल किसका? ज्ञानचंद का शासन था सबसे लंबा। ज्ञानचंद ने क्या था? ज्ञानचंद के बारे में अभी पीछे डिटेल से बताऊंगा इसका। चंद शासकों में मुगल बादशाह अकबर के समकालीन कौन था? अकबर के समकालीन था कौन? रुद्रचंद। बालो कल्याण चंद के बाद यही शासक बनाया था। 45वां शासक रुद्रचंद बना था। इसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। इसके बारे में भी बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी अलग अलग सवालों में बताते जाऊंगा धीरे धीरे। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की इसने, जैसे अजयपाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, वैसे ही इसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की कुमाऊं में। और 1587 में ये अकबर की अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी। मतलब अकबर ने इसको तराई का पूरा शासन करना करके वहाँ को दे दिया था। और ये पहला राजा था, विश्व में पहला राजा था जिसने मल्ल युद्ध में उतरा, जो खुद मतलब लड़ने के लिए युद्ध में उतर गया था। वैसे वो कुश्ती उस्ती टाइप का मल्ल। निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है? रुद्रचंद ने लिखा है क्या? उषा रा गोदय। इसके समय में 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। 4 कौन कौन से हैं? एक त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, ययति चरित्रम, उषा रा गोदिया। ठीक है।
और जो सैनिक शास्त्र था उसमें पक्षी आखेट के बारे में बताया गया है। दोस्तों अच्छी लग रही होगी क्लास तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। ये चंदों के चंद लोग लाए थे इसको। ठीक है, इसको जो है ये दोनों जोड़ के कितना हो जा रहा है 68 कर लगाए इनने। ठीक है, 36 रकम थे 32 कलम कर थे और इसको जो गोरखों ने समाप्त कर दिया। 36 रकम 32 कलम प्रणाली को गोरखों ने समाप्त कर दिया था। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? अंतिम चंद राजा था महेंद्र चंद। इसके बारे में बताता था। महेंद्र चंद्र 62वां राजा था। अगर हम मोहन चंद को एक ही बार गिने तो ये 62वां होगा, नहीं तो कुल 61 राजा होंगे, क्योंकि मोहन चंद 2 बार गद्दी में बैठा, बीच में इसको भगा दिया था एक बार। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक, इसके बारे में थोड़े और डिटेल्स बता देता हूँ। जब इसको लास्ट में 1790 में गोर के लोग आ गए थे, हर्षदेव जोशी ने उनको बुला दिया था, तो हवालबाग के युद्ध में मारा गया। ये हवालबाग के युद्ध में मारा गया अल्मोड़ा में। ठीक है, और 1 फरवरी 1790 को 1 फरवरी 1790 को अल्मोड़ा में गोरखों का पूरा कब्जा हो गया हवालबाग के युद्ध के बाद। अल्मोड़ा आलमनगर की स्थापना किसने की? फिर से आ गया ये बालो कल्याण चंद। राजधानी लाया तो फिर इसने इस संस्थापक भी अल्मोड़ा का यही था। इसको आलमनगर मुगलों के प्रभाव में आने के कारण कहते थे। सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। यही आ गया बैराटगढ़ का किला। बैराटगढ़ का किला कहाँ था? कालसी में था। अभी ऊपर पड़ा है, अच्छे से लिख लेना उनको। ठीक है, बिसाड़ एक जगह पड़ती है पिथौरागढ़ में। ठीक है, मानिल का किला, अब ये तीनों ही गलत हैं होने को तो। ठीक है, मानिल का किला कुछ ऐसे था तो नहीं। मनीलागढ़ का किला तो था भी, जो इसको बाज बहादुर चंद ने लास्ट में आक्रमण किया था। 31 का था मनीलागढ़ का किला। तो इसका आंसर होगा केवल सी, मतलब केवल 4। चंदकाल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज कहलाता था। नगद के बदले जो अनाज लेते थे उसे कूत कहते थे। चंदकाल में दस्तूर क्या था? ये सब इनके पीछे सन लिखे हैं, कौन से पेपर में आया है क्या है आप चेक कर सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं। उनको नए पैटर्न में जैसा बना सकते हैं वैसा पूरी डिटेल के साथ में बता दे रहा हूँ। जितने फैक्ट उनसे हो सकते हैं, जितने जुड़ सकते हैं उनसे फैक्ट। चंदकाल के अंतर्गत दस्तूर था नजराना। नजराना क्या था? पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में सयाना जो गांव के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे, जिन्हें नजरानी के रूप में दस्तूर प्राप्त करते थे। ठीक है, गोवासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 में किस राजा के दान का उल्लेख करता है? गोवासा ताम्रपत्र का संबंध है हमारा ज्ञानचंद से। यहाँ पे ज्ञानचंद के बारे में पूरी डिटेल बता दूं। गोवासा ताम्रपत्र 1418 में क्या हुआ? देवराज तिवारी को 1 ग्राम दान में दिया था इस ज्ञानचंद ने। देवराज तिवारी को ग्राम दान दिया था तब। और अब ज्ञानचंद के बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ। तो ज्ञानचंद का शासन था 1365 से 1420 तक। इसने 55 वर्ष शासन किया है। चंद काल में जो सबसे लंबे समय तक जो राजा रहा वो यही था, ज्ञानचंद। और इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी? फिरोज शाह तुगलक ने। इससे बहादुरी से प्रसिद्ध हो गया, फिर वो खुश हो गया था फिरोज शाह तुगलक, तब इसे गरुड़ की उपाधि दे दी। इसका राज चिन्ह क्या था? गरुड़ ही इसका राज चिन्ह था।
वैसे तो और चंदों मतलब पूरे चंद शासन काल में तो गाय थी, लेकिन इसका अगर स्पेशली पूछेगा तो इसका गरुड़ था। तब इसके नाम, इसने अपने नाम के आगे गरुड़, ये वैसे अंदाज लगा लेना कि गरुड़ इसके समय में था। ये विष्णु का उपासक था। ज़्यादा सोमचंद और वो लोग तो शिव के उपासक थे, लेकिन ये विष्णु का उपासक था। अगला सवाल, निम्न में से किस मुगल शासक कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी? अभी मैंने ऊपर बताया था, ये शाहजहां के समय में। आप लोग सोच रहे होंगे पटवारी के इतनी बार क्यों आया है। पटवारी का पेपर 2 बार हुआ था लीक होने के बाद तब, लेकिन सवाल उसने ज़्यादातर बाज बहादुर चंद से ही पूछे हैं आयोग ने। निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक की स्थापना की? बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद इनका फेमस था। पट्टी क्या होता है? तराई बाबर का फरमान मिलने के बाद वहाँ शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र में पट्टी व ग्रामों में विभाजित किया। इतने पट्टी में ये इलाका, ये बड़े इलाकों को छोटे छोटे में विभक्त कर दिया, शासन करने में आसानी हो करके। किस चंद शासक ने दारा सिकोह के भगोड़े बेटे सुलेमान सिकोह को शरण देने से मना कर दिया था? ये भी कौन था? बाज बहादुर चंद। फिर ये सुलेमान सिकोह फिर गया कहाँ? पवार शासक में। उसमें किसका शासन चल रहा था? पृथ्वीपति शाह का। फिर इसने वहाँ शरण ली। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? ये 24 सवाल हैं, लेकिन फैक्ट के साथ जोड़ के बहुत सारे सवाल मैंने इसमें बता दिए हैं जितनी चीज़ें हो सकती थी। तो आपके लिए मैं एक गृह कार्य लाया हूँ, आप इस होमवर्क को कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिलान करने हैं। ये सब जो नए पैटर्न में कहेंगे जो लोग, वो ऐसे ही आएंगे। इनका मिलान करने के लिए आ जाएगा, या कुछ भी चीज़ ऐसे करके। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों।